ये लड़का रोज़ाना 20 मील का सफ़र तय करके काम के लिए जाता है। हत्ता कि एक दिन पुलिस इसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि बस 10 मील मज़ीद और इसके बाद वो अपने काम की जगह पे पहुंच जाएगा। दर्द और सफ़र की वजह से उसके पैर चल रहे थे कि पुलिस आके उसके पास रुकी और उसे पकड़ के अपने साथ ले गई और इसके बाद पता लगा लेती है कि क्यों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल लर्न विद जेके टीवी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाते हैं वॉल्टर कार की। वॉल्टर कार अपनी वालिदा के साथ अलाबामा आ गए क्योंकि कतरीना तूफ़ान ने इनके घरों को तबाह करके रख दिया था और अब उन्हें अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करनी थी। वॉल्टर 20 साल नौजवान था, लेकिन वो अपनी वालिदा का हाथ बटाने के लिए पूरी तरह पुरुउम्मीद था। चूँकि अगले ही माह मालिक मकान ने किराया अदा ना करने की सूरत में घर से निकल जाने का नोटिस दे दिया था उन्हें। इस वजह से वॉल्टर बहुत परेशान था कि अचानक उसकी नज़र टेबल पर पड़े अखबार के इस टुकड़े पर पड़ी जिसमें मुलाजमत के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख और जगह का पता लिखा हुआ था। उसने फ़ौरन अखबार का ये टुकड़ा उठाया और उस जगह की तरफ निकल पड़ा जो कि वॉल्टर के घर से 20 मील के फासले पर था। खुशकिस्मती से जैसे ही वॉल्टर अपनी पुरानी गाड़ी में वहाँ पहुँचा, उसे एक आखिरी फॉर्म मिल गया जिसे पूरा करके उसने इंटरव्यू दिया और खुशकिस्मती से उसे ये नौकरी मिल गई। वॉल्टर भी इंतहा खुश था कि अब वापस जाकर अपनी वालिदा को बताएगा और उसकी माँ उसे अपने सीने से लगा लेगी। वॉल्टर इन्हीं सोचों में था कि उसकी कार का इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हुआ और कार रुक गई। रात का वक्त था और आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था कि वो गाड़ी को ठीक करवा के कल सुबह के काम के लिए निकल सके। वॉल्टर जैसे तैसे करके घर पहुंचा। अब वो काफ़ी परेशान था कि कल पहला दिन है उसके काम का और अगर पहले ही दिन वो काम पे ना पहुंच सका तो कंपनी वाले उसे कहीं निकाल देंगे। वो काफ़ी बेचैन था और करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और वो सोच रहा था कि चाहे जैसे भी हो उसे कल सुबह सवेरे पहुंचना है। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार है, इसलिए उसे कंपनी पहुंचने के लिए 7 घंटे पहले घर से निकलना होगा ताकि वो वक्त पे पहुंच सके। उसने जूते बांधे और रात को 12 बजे ही घर से पैदल निकल गया। अभी वो 7 मील ही चला था कि उसे अपने पैरों में दर्द और जलन सी महसूस हुई। वो तकन से झुका और उसने देखा कि उसके जूते भी नीचे से फट गए हैं। इसकी वजह से उसके पैर पथरीली ज़मीन पे रगड़ खाने की वजह से ज़ख्मी हो गए हैं। लेकिन वो ना रुका और दोबारा उसने चलना शुरू कर दिया कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो चलता रहा, लेकिन अगले 10 मिनट तक ये गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा करती रही। वॉल्टर के पैरों में अब इतनी सकत नहीं थी कि वो इससे भाग सकता। वॉल्टर इन्हीं सोचों में था कि अचानक ये गाड़ी उसके पास आके रुकी। ये एक पुलिस की गाड़ी थी। वॉल्टर घबरा गया कि कहीं ये मुझे थाने ना ले जाएं। पुलिस ने सख्ती से वॉल्टर को गाड़ी में बैठ जाने को कहा और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। वॉल्टर ने कंपनी का पता बताया तो पुलिस वाले ने उससे पूछा कि आधी रात को कौन सी कंपनी खुली है। तब वॉल्टर ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। ये कहानी सुन के पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ गए और इस 20 साल नौजवान की हिम्मत की दाद दिए बिना वो ना रह सके। उन्होंने वॉल्टर को उसी वक्त उसकी मंजिल पे पहुंचाया और कंपनी के मालिक को भी पूरे मामले से आगाह कर दिया। कंपनी का मालिक नौजवान की हिम्मत और लगन से बेहद मुतासिर हुआ और उसने सुबह होते ही वॉल्टर की कार को बनवाने के अखराजात के साथ साथ वॉल्टर को अपनी फैमिली कार भी गिफ्ट कर दी, जो कि वॉल्टर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था। दोस्तों, वॉल्टर की ये कहानी सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हुई और लोगों ने अपने अकाउंट्स के ऊपर #BeLikeWalter यानी वॉल्टर जैसे बनो इसे चलाया, जिससे रातों रात इसकी कहानी पूरे अमेरिका में वायरल हुई और लोगों ने उसे एक मेहनती अमेरिकन की उम्दा मिसाल करार दे दिया। लेकिन इतनी शोहरत के बावजूद भी वॉल्टर रोज़ाना सुबह सवेरे अपनी कंपनी की गाड़ी में बिक्री आइटम उतनी ही ईमानदारी से लाद रहा है जितनी ईमानदारी से वो पहले दिन लाद रहा था। दोस्तों, ये थी वॉल्टर की कहानी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग मालूमात के लिए, दिलचस्प वाक़यात के लिए हमारे चैनल लर्न विद जेके टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आपकी राय में वॉल्टर कार का ये फैसला जज्बाती था या उसकी अकल पर मबनी था? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।